श्री ओम। जैसे कि हमें पता है कि आजकल बरसात का मौसम है। ये 2 महीने का बारिश का जो मौसम होता है, श्रावण और भादों का, तो इसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारे कौन से दोष कुपित हुए होते हैं और हमें खाने पीने में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि बरसात की थाली आयुर्वेद वाली कैसी होनी चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में हमारी जो वात होती है वो बहुत ज्यादा कुपित हो जाती है। तो वात जो है वो रुक्ष होती है, ठंडी होती है। तो हमें आहार विहार कैसा लेना चाहिए? हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो कि मीठा हो, नमकीन हो और खट्टा हो। और क्योंकि ये ड्राई करती है, इस मौसम में ड्राइनेस रहती है, तो हमें स्निग्ध आहार भी लेना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारी थाली किस प्रकार से सजी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी रोटी की। इस मौसम में सबसे उपयुक्त जो आटा है खाना बनाने, रोटी बनाने के लिए, वो है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा क्योंकि स्निग्ध होता है, इसलिए इस ऋतु में उसका उपयोग करना चाहिए। और उस रोटी के ऊपर हमें घी लगाकर जरूर खाना चाहिए। इससे हमारा जो वात का प्रकोप है वो कम हो जाता है। दूसरी बात आती है हमारी सब्जी। हमें कौन कौन सी सब्जियां इसमें खानी चाहिए? तो जितनी भी लंबी सब्जियां हैं, जैसे कि घिया है, भिंडी है, तुरई है, बैंगन है, इस तरह की सब्जियां हमें इस ऋतु में खानी चाहिए। यानी कि सीजनल जो वेजिटेबल्स आती हैं वो हमें खानी चाहिए। अब कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, जितने भी सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो हमें इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। साग शाक नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो पचने में भारी है, तो हमारी वात को भी बढ़ा देगा। फिर भी अगर आपका मन करता है कि मुझे साग खाना है या हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, तो आयुर्वेद में ये भी वर्णित है कि उनको इस मौसम में कैसे खाना है। सबसे प्रथम आप जिन भी पत्तेदार सब्जियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के पश्चात उस पानी को नितार लीजिए और फिर उस सब्जी को आप घी के अंदर जीरा, सौंठ, कड़ी पत्ता, अदरक इत्यादि चीजों का छौंक लगाकर फिर उसको पकाइए। फिर वो पचने में भी हल्की रहेंगी और आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगी। इसके बाद आता है कि हमारे प्लेट में जो दाल है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस ऋतु में बिकॉज हमें बिल्कुल हल्का भोजन करना है, तो हमें मूंग की दाल इसमें उत्तम सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने के लिए है। मूंग की दाल वो भी अगर हम जब पकाएंगे तो घी में छौंक जरूर लगाएं, क्योंकि हमें स्निग्धता चाहिए। तो घी के छौंक में आप जीरा डालिए, हींग डालिए, काली मिर्च डालिए, सौंठ पाउडर डालिए और साथ के साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बघार लगाई हुई मूंग की दाल है वो हमें बारिशों के मौसम में जरूर खानी चाहिए। उसके अलावा अगर आप अरहर की दाल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चावल कैसा होना चाहिए। तो इस ऋतु में हमें पुराना चावल इस्तेमाल करना है, लेकिन अब हर किसी के पास पुराना चावल अवेलेबल नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? जो चावल है सूखा हुआ, उसे आप हल्का सा भून लीजिए, सूखा ही भून लीजिए। भूनने के पश्चात उसको खुले में पकाइए। खुले में पका के उसका जो पिच है, जो उसका मांड है, उसको निकाल के फिर उस चावल को जीरे और घी का बघार लगा के खाइए। हाँ, अगर आपको उसको प्रेशर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम चावल को प्रेशर कुकर में करते हैं तो वो भारी हो जाता है, वो इस ऋतु में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। तो ये तो हो गई चावल की बात। अब हमारी थाली में खट्टा जरूर होना चाहिए। अब खट्टा कैसे होगा? खट्टा हमें अचार से मिलेगा। जी हाँ, इस ऋतु में अचार का सेवन बहुत ही लाभप्रद माना गया है। खासकर नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, आप इस अचार का सेवन अच्छे से कर सकते हैं। उसमें नमक भी है, उसमें खट्टा भी है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और इसके बाद अब क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमें खाने से पहले थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा काला नमक मिला के उसको भी चूसना है। वो किस लिए? ताकि जो हमें भूख है वो ज्यादा लगे, हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो और हम अच्छे से खाना खा सके और वो खाना अच्छे से हजम हो सके।
तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी बरसात की थाली, हमारी बारिश की थाली इस तरह से सजी होनी चाहिए। हाँ, इसमें आप पकौड़े भी खा सकते हैं, खटाई का सेवन, खटाई इमली की चटनी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से बरसात के मौसम का पूरा मजा लीजिए, आयुर्वेद को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।